आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो जो शायद हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। एक तरफ है हमारा फोन जो हमारी उंगलियों के इशारे पर नाचता है, या शायद हम उसके इशारों पर। हाँ वही तो। और दूसरी तरफ है आलस, वो आरामदायक दुश्मन जो हमेशा कहता है बस 5 मिनट और इन्हीं दोनों को लेकर हमें एक बहुत ही दमदार ऑनलाइन लेख मिला जो सीधी और थोड़ी कड़वी बात करता है। बिल्कुल। तो आज हम उसी लेख की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि लेख क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि उसमें छुपे तरीकों को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो फोकस वापस आए। हाँ, और ये जो टाल मटोल की आदत है वो खत्म हो। बिल्कुल। उस लेख की एक लाइन ने तो मुझे सच में हिला कर रख दिया। उसमें लिखा था, ये जिंदगी तेरे इंतजार में नहीं बैठी है, ये घड़ी की सेकंड वाली सुई हर एक सेकंड पर तुझे चिढ़ाती है। अरे वाह, ये सुनते ही लगता है कि सच में हर एक सेकंड कितना कीमती है जो हम यूं ही गंवा रहे हैं। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन से शुरू करते हैं जो हम सबके हाथ में है, मोबाइल फोन। इस लेख में एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है। वो कहते हैं कि मोबाइल तेरी जेब में नहीं, तेरे दिमाग पर राज कर रहा है और तू उसे खोलता नहीं, वो तुझे खोलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बात अब ये नहीं रही कि हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बात ये हो गई कि फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये हाँ, एक स्विच है, पैसिव से एक्टिव कंट्रोल का। कंट्रोल अब हमारे पास नहीं है। नहीं, लेखक का कहना है कि फोन आपकी उंगलियों को नहीं, आपकी इच्छाओं को, आपके ध्यान को कंट्रोल कर रहा है। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। लेख में एक लाइन है, वह तेरी जिंदगी को स्क्रॉल कर रहा है। उफ, ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है। एक उदाहरण दिया है कि कैसे कोई इंसान 5 मिनट का वीडियो देखने के इरादे से फोन उठाता है। हाँ, बस 5 मिनट। और कब वो 5 मिनट 5 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और वो 5 घंटे आपके 5 सपनों को खा जाते हैं। और यहाँ पर जो मनोविज्ञान काम कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। फोन आखिर जीतता क्यों है? क्यों? क्योंकि वो हमें बिना मेहनत वाला मजा देता है, जिसे हम इंस्टेंट डोपामीन कहते हैं। अच्छा, आप कुछ भी ना करें, बस स्क्रीन पर उंगली फिराते रहें और आपको अच्छा महसूस होता रहेगा। ये हमारे दिमाग के लिए एक जाल की तरह है। हाँ, और इसकी तुलना की गई है पढ़ाई से या किसी मुश्किल काम से। बिल्कुल। जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, नतीजा वो तो धीरे धीरे मिलता है और मजा तो शायद बहुत बाद में आता है। तो जाहिर है दिमाग तो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। लेकिन लेख यहीं पर एक बहुत बड़ी हाँ, और वही तो सबसे बड़ा जाल है ना। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा जाल है। लेख चेतावनी देता है, आसान रास्ता हमेशा कमजोर इंसान बनाता है, मुश्किल रास्ता हमेशा महान इंसान बनाता है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बनाम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की लड़ाई है। मतलब तुरंत मिलने वाला छोटा सुख या देर से मिलने वाला बड़ा इनाम। फोन हमें तुरंत छोटे छोटे इनाम देता रहता है, जबकि जिंदगी के बड़े लक्ष्य जैसे करियर या कोई स्किल सीखना, हाँ, उन सब में सब्र और मेहनत लगती है। लेखक का तर्क ये है कि महान लोग बस वही होते हैं जो इस तुरंत वाले सुख के लालच को काबू में कर पाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसे काबू में करें कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लड़ाई लगती है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लेख में कुछ बहुत सीधे और प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं, और जो सबसे घातक यानी सबसे असरदार तरीका बताया गया है वो सुनने में बहुत आसान है। क्या है वो? मोबाइल को कमरे से बाहर रख कर पढ़ो। सुनने में बहुत आसान है पर करने में शायद सबसे मुश्किल। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये नहीं कि एक नियम है, बल्कि ये कि ये हमारी विल पावर पे से बोझ हटा रहा है। कैसे? यूं समझ लीजिए, अगर चॉकलेट का डिब्बा आपके सामने टेबल पर रखा हो तो उसे ना खाने के लिए बहुत इच्छा शक्ति लगेगी, पर अगर वो डिब्बा दूसरे कमरे में हो तो ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ, लड़ाई आधी तो वहीं खत्म हो गई। असली जीत इच्छा शक्ति से लड़कर नहीं, बल्कि माहौल ऐसा बनाकर होती है जहां लड़ने की जरूरत ही कम पड़े। अच्छा, मतलब अपने माहौल को ही बदल दो। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे तरीके भी हैं, जैसे 25 मिनट का नियम। 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ये पोमोडोरो टेक्निक जैसा है। हाँ, इससे दिमाग को लगता है कि काम बहुत बड़ा नहीं है, बस 25 मिनट ही तो फोकस करना है। फिर एक सलाह है ऐप्स की सफाई। मतलब कहा गया है कि फोन में सिर्फ काम की या पढ़ाई की चीजें रखो, बाकी सब हटा दो। हाँ, और ये जो 25 मिनट वाला नियम है, ये सिर्फ फोकस के लिए नहीं है। ये हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि काम मुश्किल नहीं है,
25 मिनट तो कोई भी कर सकता है। तो ये शुरुआत करने के डर को खत्म कर देता है। बिल्कुल, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये उस बाधा को पार करने में मदद करता है। एक और तरीका थोड़ा इमोशनल है, जो मुझे काफी अलग लगा। अच्छा। लेख में सुझाव है कि अपने कमरा की दीवार पर माता पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाओ, और जब भी फोन उठाने का मन करे तो एक बार उस तस्वीर को देखो। लेखक का दावा है कि आपका दिल खुद कहेगा, नहीं, मेहनत कर। देखिए, ये एक मजबूत भावनात्मक तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबके लिए काम करें। सही बात है। कुछ लोगों के लिए ये दबाव का कारण भी बन सकता है। जरूरी ये है कि आप कोई ऐसा इमोशनल एंकर ढूंढें जो आपके लिए पर्सनली मायने रखता हो। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, या हो सकता है वो आपकी डायरी में लिखा आपका कोई लक्ष्य हो, या कोई ऐसी तस्वीर जो आपको याद दिलाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। पॉइंट है अपने काम को एक गहरी भावना से जोड़ना। सही बात है। और एक आखिरी आदत, रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना। क्या सवाल? आज मैंने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? और अगर जवाब नहीं है तो निराश होने की बजाय अगली सुबह दोगुनी मेहनत से शुरू करने का संकल्प लेना। ये रोज रात को खुद को आईना दिखाने जैसा है। जी, ये सेल्फ अवेयरनेस बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिना खुद को कोसे, बस ईमानदारी से ये देखना कि आज का दिन कैसा गया। इससे अगले दिन के लिए एक नई दिशा मिलती है। तो मोबाइल फोन के इस बाहरी हमले से बचने के तरीके तो हमने समझ लिए, लेकिन असली लड़ाई तो अक्सर अंदर होती है ना? उस दुश्मन से जिसे हम आलस कहते हैं। और इस लेख के मुताबिक ये दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना ही हिस्सा बनकर रहता है। बिल्कुल। लेखक आलस को एक ऐसे दुश्मन की तरह बताता है जो सोते हुए मार देता है। सोते हुए? हाँ, मतलब वो कोई हमला नहीं करता, वो बस आपको आराम करने देता है। बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, ये एक आखिरी वीडियो देख लेता हूँ। और इसी आराम में इंसान हंसते हंसते अपना भविष्य बर्बाद करता रहता है। क्योंकि ये आरामदायक लगता है, इसलिए हम इसे दुश्मन मानते ही नहीं। और इस आराम का नतीजा क्या होता है, ये समझाने के लिए लेख में एक बहुत ही छुभने वाला मंजर दिखाया गया है। कैसा मंजर? एक इंटरव्यू रूम का सीन, जहां आपको सुनना पड़ता है, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। लेखक इस पल को सीधे आज के आराम से जोड़ता है। वो कहता है कि आज का आराम कल का अफसोस बनकर ही वापस आता है। ये भविष्य की एक झलक दिखाकर आज के कामों को एक इम्पोर्टेंस देता है। बिल्कुल। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर भविष्य का डर भी काफी नहीं है तो फिर बदलाव के लिए मोटिवेशन कहाँ से आए? इस पर लेख का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि असली बदलाव डर से नहीं बल्कि गुस्से से आता है। गुस्से से? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। गुस्सा तो एक नेगेटिव इमोशन है। हाँ, लेकिन यहाँ बात दूसरों पर गुस्सा करने की नहीं हो रही है। ये खुद की हालत पर, अपनी आदतों पर गुस्सा। हाँ, जब कोई इंसान अपनी स्थिति से इतना तंग आ जाता है कि वो अंदर से चीख उठता है, बस अब और नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। लेखक के मुताबिक असली खेल उसी पल शुरू होता है। तो ये एक तरह से सुस्त चिंता को एक एक्टिव एनर्जी में बदलना है। बिल्कुल। जो आपको काम करने पे मजबूर कर दे। और वो पहला काम क्या होना चाहिए? आलस का इलाज क्या है? लेख का जवाब बहुत सीधा और सरल है। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, सिर्फ एक निर्देश। क्या? तुरंत उठो, अभी उठो, इसी सेकंड उठो। वाह। मूड का, सही समय का या कल का इंतजार मत करो। जो भी करना है अभी करो। इसे 5 सेकंड रूल का एक देसी वर्जन समझ सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। जब भी कोई काम करने में आलस आए तो दिमाग को बहाने बनाने का मौका देने से पहले 5 तक गिनो और बस उठकर काम शुरू कर दो। आलस एक तरह की ग्रेविटी है जो आपको नीचे खींचती है। उसे तोड़ने के लिए एक शुरुआती झटके की, एक एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, और वो झटका अभी करने से ही मिलता है। लेख में आलस की एक और मजेदार तुलना की गई है। अच्छा? उसे एक जेल कहा गया है जिसके 3 मजबूत ताले हैं। 3 ताले? हाँ। पहला सुस्त शरीर, दूसरा धुंधला दिमाग जिसमें कुछ भी साफ नहीं सोच पाते, और तीसरा खत्म हो चुकी इच्छा शक्ति। हाँ, जो कोई भी काम शुरू ही नहीं करने देती। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेखक इन तीनों तालों को खोलने की चाबियां भी देता है। और उसका कहना है कि ये पूरी जेल दिन की सिर्फ पहली 10 मिनट की आदतों से तोड़ी जा सकती है। सिर्फ 10 मिनट में? हाँ।